नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरे ये वीडियो जिसमें कि बहुत ही रोमांचक जानकारी आपको दे रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति 14 जून 2025 को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ये राहु के नक्षत्र जो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर सभी 12 राशियों का जो राशि चक्र है सभी पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, आज के वीडियो में आपके लिए यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण वीडियो भी रहेगा। यह जो आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश 14 जून को यह बहुत ही योग जो बनेगा वो अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली होगा, जिसके प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित भी होंगी और उन पर अलग अलग तरीके से उन प्रभाव भी पड़ेगा। तो मित्रों, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें आपको कौन सी राशियों की किस्मत चमकेगी और किसको थोड़ा आपको सावधान भी रहना होगा। बृहस्पति और राहु का आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति का जो नक्षत्र है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, जिसमें कि अभी राहु देव विराजमान हैं और राहु देव के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति देव 14 जून से विराजमान होंगे। तो मेरे मित्रों, 14 जून 2025 को गुरु ग्रह जो है वो आद्रा नक्षत्र में, जो कि राहु देव का नक्षत्र है, प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपको आपके जीवन में बहुत ही खुशियों की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, स्वामी ग्रह आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं। आद्रा नक्षत्र एक तीव्र गति वाला और ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र माना जाता है। जब गुरु जो है राहु के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो विपरीत प्रकृति वाले ग्रह एक साथ नक्षत्र में आपको जो है प्रभाव डालेंगे। यह समय बड़े बदलाव का समय हो जाएगा। अचानक आपको घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी और प्रेरणादायक भी आपके लिए बहुत रहेगा। सफलताएं भी आपको आपके जीवन में बहुत मिलेंगी। मित्रों, आपके लिए यह योग किसी तरह से किस तरह से काम करेगा, तो इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, विकास, मार्गदर्शन और उदारता के प्रतिनिधित्व होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। वहीं राहु जो है वो माया, आपको भ्रमित करने की स्थिति, चतुराई, राजनीति, टेक्नोलॉजी से जो है प्रभावित करते हैं। जब आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो राहु का जो नक्षत्र है, इससे राहु और के जब देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी तो आपको नए मार्ग मिलेंगे, नए विचार आपको प्राप्त होंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे। ऐसे में खास करके उन लोगों के लिए जो बहुत ही डेयरिंग रखते हैं, उनके लिए नई चुनौतियों से उनको सामना भी करना पड़ेगा। मित्रों, आपको फायदा जो इस समय जिन राशियों को मिलेगा, उन राशियों में सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी जब देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों आपके लग्न भाव में एक जैसे आ जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी चमक जाएगी, नए लोग आपको जो जुड़ेंगे और कैरियर में भी आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। शिक्षा, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन इसके जो इस समय कार्य कर रहे हैं
उनके लिए यह समय बहुत ही सुनहरा समय रहेगा। मित्रों, आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी ईगो और जल्दबाजी के जो आपके डिसीजन की प्रवृत्ति है, उस डिसीजन की प्रवृत्ति से आपको बचना भी होगा। दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी, जिसको कि देवगुरु बृहस्पति के आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से प्राप्त फायदा होगा, वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले दर्शकों, आपके लिए गुरु का पंचम दृष्टि योग आपके कैरियर को बूस्ट कर देगा। आपके कैरियर में एक नया बूस्टअप आ जाएगा। राहु आपको नए आइडियाज देगा और नए लोगों से मिलाने को भी तैयार रहेगा। जो आपके सपनों जो आपने अभी तक देखे हुए हैं, उन सपनों को पूरा करने का भी आपको समय आ जाएगा। उन सपनों को आप पूरा करने के लिए इन दिनों में 7 जून से 14 जून से आपको यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। इस समय मेरे मित्रों, आप अगर कोई भी लीगल फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। यह समय आपको बहुत ही अनुकूल समय भी रहेगा। मित्रों, आपको इस समय में एक ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि आपको धार्मिक बर्ताव, धार्मिक वक्तव्य से बचना होगा। स्पिरिचुअल सतर्कता आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगी। मित्रों, तीसरी जो भाग्यशाली रहेगी वो राशि रहेगी मीन राशि। मीन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए गुरु जो इस समय चतुर्थ भाव में रहेंगे, चतुर्थ स्थान में होने के कारण आपको आपके जो गृह सुख, आपके मकान का सुख, या आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा समय रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कोई भी कार्य हैं तो वो अब आपके कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जो सपना आपने अपने मकान का देखा था, वो सपना अब आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक समस्याएं भी आपको उनका समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय राहु की जो है नक्षत्र में होने से आपको नए जो क्षेत्र में आपको ज्ञान की प्रगति होगी। नए क्षेत्र में आपका ज्ञान बहुत ही बढ़ जाएगा। आपको कोई भी नया डिपार्टमेंट प्राप्त हो सकता है, आपको कोई नया विभाग दिया जा सकता है जिसमें कि आप अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकें। यह समय मेरे मित्रों, जो मेरे दर्शक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस समय में आपको रियल एस्टेट से अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं कि आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपको भावनात्मक डिसीजन लेने से बचना होगा। चौथी जो भाग्यशाली राशि है मेरे मित्रों, वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले दर्शकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, यह गुरु का एकादश स्थान में आना और राहु के नक्षत्र में प्रवेश से आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यह योग आपके अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहा है। इस समय में आपके जो रिश्तेदारों से संबंध हैं और आपको समाज में जो है प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, यह समय जो मेरे दर्शक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। टीचिंग से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग अगर कोई भी कर रहे हैं, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपको ध्यान रखना होगा कि किसी से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करने हैं। आप उतना ही अपना श्रेय लेने का करें, उतना ही प्रॉमिस करें जितना आप निभा सकें। मित्रों, पांचवी जो भाग्यशाली राशि रहेगी, जिसको कि देवगुरु बृहस्पति के राहु के नक्षत्र में आने से लाभ की प्राप्ति होगी, वो है धनु राशि। राहु और गुरु दोनों जो है सप्तम भाव में
आपके जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो दोनों को प्रभावित करते रहेंगे। ऐसे में मेरे मित्रों, आपके जो बिजनेस के साझेदार हैं उनसे आपको अद्भुत लाभ होगा और आपको इस समय में आपको बहुत फायदा भी मिलेगा। विवाह के योग भी आपके बन जाएंगे। मित्रों, इस समय आपके नए संबंध बनेंगे, व्यापारिक रिश्ते आपके नए लोगों से जुड़ते चले जाएंगे और आपको आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, इस समय आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि गलत रिश्ते का या अत्यधिक भरोसा आप किसी पर भी नहीं करें। मित्रों, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको कि इन समय में जब देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको सावधानी भी रखनी है। तो पहली जो ऐसी राशि है जिसको कि सावधानी रखनी है वो राशि है कर्क राशि। तो मेरे मित्रों, कर्क राशि वाले दर्शकों, आपके लिए गुरु और राहु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन करके योग बन रहा है, इसमें आपको द्वादश स्थान में योग बन रहा है। द्वादश स्थान में योग बनने से आपको मेंटल स्ट्रेस प्राप्त हो सकता है, अनावश्यक खर्च आपके हो सकते हैं और हेल्थ इश्यू भी आपके ऊपर आ सकते हैं। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस समय आप अपने जो बहुत ही फाइनेंशियल कंट्रोल आपको चलना है, जो बहुत ही ज़रूरी खर्चे हैं उन्हीं को आपको करना है। अनावश्यक खर्चों से आपको बचकर चलना है। आप ध्यान, योग और प्राणायाम करके अपने जो मेंटल स्ट्रेस है उसको आपको दूर करना है। मित्रों, सावधानी में जो दूसरी राशि है वो राशि है मकर राशि। गुरु और राहु जो कि शत्रु स्थान में बैठे होंगे, ऐसे में आपके लिए जो छुपे हुए जो शत्रु हैं वो शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको कानूनी अड़चन कोई भी आ सकती है या आपके हेल्थ इशू कोई भी हो सकते हैं। मित्रों, प्रत्येक शनिवार आप शिव जी की पूजा करेंगे और आप अपने जीवन को बहुत ही अनुशासित रखेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, तीसरी जो सावधानी वाली राशि है वो राशि आपके लिए वृषभ राशि रहेगी। इसमें गुरु और राहु का जो संयोग बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति के आद्रा नक्षत्र परिवर्तन से जो संयोग बन रहा है, इसमें आपको पैसे की आएगा। आपको धन स्थान में होने से पैसा आएगा पर खर्च भी आपका ज़्यादा होता चला जाएगा। भविष्य के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना होगा और बचा कर भी आपको चलना होगा। धन को आप जो भी आपकी जुड़ी हुई बड़ी जो वजह हैं उन वजहों से आपको बचना होगा। लॉन्ग टर्म आपको अपना विजन बनाकर रखना होगा। मित्रों, इस समय जो कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको कि न तो बहुत नुकसान होगा तो न बहुत फ़ायदा होगा, जो कि मीडियम आपको मध्यम प्रभाव देंगी। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी, पर भाई बहन से आपके संबंधों में तकरार भी आपको आ जाएगी। कन्या राशि दूसरी ऐसी राशि है जिसको कि देवगुरु बृहस्पति के राहु के नक्षत्र में जाने से आपको कैरियर में मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कभी आपको बहुत ही आपको सराहना मिलेगी तो कभी आपको नौकरी में डांट फटकार भी मिल सकती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इस समय में आपको कभी जो है बहुत आपकी सेल्स अच्छी हो जाएगी, लाभ अच्छा होगा, तो कभी आपको दिन भर ठाले भी बैठे रहेंगे। इस समय मेरे मित्रों, आपको अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो आपके जो अधिकारीगण हैं उनसे आपको अपने तालमेल बनाकर रखना होगा। तीसरी जो राशि है जिसको कि मध्यम प्रभाव पड़ रहा है वो राशि है वृश्चिक राशि। आपको लाइफ में कुछ ऐसे अचानक परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे जिनसे कि आपकी जो स्वयं की ग्रोथ है
वो प्रभावित होगी और उससे आपको अपने जो आपका ग्रोथ है उस पर फोकस भी रखना होगा। चौथी जो राशि है वो राशि है कुंभ राशि। मेरे मित्रों, इस समय आपको आपके जो संतान है उससे आपको कोई भी जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। संतान से कोई भी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो विवाह के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, इस समय आपको जो उपाय करने हैं वो है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आद्रा नक्षत्र के देवता रुद्र को आपको शांत करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तो आपको शुभ रहेगा। मित्रों, बुधवार को आप हरी सब्जी का जितना आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा और किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यह जो 14 जून से होने वाला जो परिवर्तन है, जब देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेंगी, कौन सी राशियां सम रहेंगी जिनको कि मध्यम प्रभाव पड़ेगा और कौन सी राशियां ऐसी रहेंगी जिनको कि आपको सावधानी से इस समय को निकालना है। पूरी जानकारी आपको सभी 12 राशियों की आपको दी है। अगर आप इन राशियों वाले में अपने आप को शुभ राशि वाले में हैं या आप मध्यम राशि वाले हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप जो है इस समय में अशुभ परिणाम वाली राशियों में से हैं तो आप सावधान होकर जो उपाय मैं आपको बताए हैं उन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाकर इस समय के जो आपके प्रभाव हैं उनको कम करिए तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर आप राशियों में से जो कि आपको इस समय बताई हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो ये परिणाम जब मिलेंगे वो आपके उपाय पर भी निर्भर करेंगे। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहे। इस समय में आप अपनी उन्नति करें, आपके भविष्य बहुत ही उज्जवल रहे, यही कामना के साथ में आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।